जय हिंद डियर स्टूडेंट। आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे मेन एनर्जी ऑफ अ हार्मोनिक ऑक्सीलेटर। इससे पहले हमने लेक्चर में बात किया लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी पर, और हमने ये बताने की कोशिश की उस पूरे लेक्चर में कि हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के पास जो एनर्जी होती है 1/2 kBT होती है, जहाँ पर kB का मतलब है कि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और T का मतलब है एब्सोल्यूट टेम्परेचर। यहाँ पर इस लेक्चर में हम क्या बताएंगे कि किसी हार्मोनिक ऑक्सीलेटर के पास जो एनर्जी होती है वो kB होती है, यानी कि एनर्जी कितनी होती है, kBT होती है, kB नहीं kBT होती है। वो एनर्जी हम यहाँ पर प्रूव करने वाले हैं। तो सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास एक पार्टिकल है, लेट अस कंसीडर अ पार्टिकल ऑफ द मास m। वो पार्टिकल उसके मास m है, परफॉर्म कर रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन। सपोज कर लेते हैं कोई पार्टिकल है ये, और ये सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, ऐसे इधर उधर आ जा रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। तो इसके पास अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है तो इसके पास दो एनर्जी होगी, एक तो काइनेटिक एनर्जी होगी ये, और एक कौन सी एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी। क्या होगी, एक पोटेंशियल एनर्जी होगी और एक काइनेटिक एनर्जी होगी। मेरा मार्कर कहाँ गया, ये तो ये पोटेंशियल एनर्जी होगा और ये काइनेटिक एनर्जी होगी। याद रखना ये जो पोटेंशियल एनर्जी में, ये सॉरी काइनेटिक एनर्जी में px है, ये मोमेंटम है। क्या है ये, मोमेंटम है। और ये जो E है ना, ये टोटल एनर्जी है। क्या है बेटा, ये टोटल एनर्जी है, यानी कि टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी और प्लस पोटेंशियल एनर्जी। और m उस पार्टिकल का मास है जो स्मॉल m है, और अल्फा कुछ और नहीं है बल्कि ये फोर्स कांस्टेंट है। क्या है, फोर्स कांस्टेंट है ये, ठीक है। और हम यहाँ पर फोर्स कांस्टेंट को k से लिखते हैं, लेकिन यहाँ अल्फा से क्यों लिख रहे हैं, इसके पीछे भी एक रीजन है। रीजन ये है बेटा, क्योंकि आप जगह जगह पर बीटा देखते हैं तो बीटा की वैल्यू होती है 1/kBT, ये वैल्यू होती है। अभी मैं अगर बीटा की जगह पर kBT लिख लूं, या मैं यहाँ पे kB न लिखकर k ही लिख रहा हूं t, और ये भी फोर्स कांस्टेंट को k से लिख लूं, तो दो कांस्टेंट मेरे पास एक जैसे हो जाएंगे और मिक्स हो जाएगा, थोड़ा सा प्रॉब्लम इसमें क्रिएट होने लगेगा। इसलिए मैंने यहाँ पर फोर्स कांस्टेंट को अल्फा से लिखना अच्छा समझा है। तो कुछ इस तरीके से होगा। इसकी टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी, ऑक्सीलेटिंग जो हार्मोनिक ऑक्सीलेटर है तो उसकी टोटल एनर्जी हो जाएगी px²/2m प्लस हाफ और अल्फा x², और यहाँ पर जो ये है ये पोटेंशियल एनर्जी है। दिस एक्सप्रेशन ऑफ एनर्जी हैज टू क्वाड्रेटिक टर्म। यहाँ पर px² का स्क्वायर है, इसके पास भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दे रहा है, x² है ये भी। तो कह रहा है यहाँ पर इस एक्सप्रेशन में दो क्वाड्रेटिक टर्म है, एक ये वाला और ये के वाला, दोनों। सपोज दैट द ऑक्सीलेटर इज इन इक्विलिब्रियम। सपोज कर लेते हैं कि ऑक्सीलेटर कैसा है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में है विद द हीट रिजर्वायर, किसी हीट रिजर्वायर के साथ एट द टेम्परेचर T, और जो उसका टेम्परेचर है वो T है और हाई है बहुत ये, और NF, सो दैट वी कैन डिस्क्राइब द ऑक्सीलेटर। उस कंडीशन में हम ऑक्सीलेटर को अगर डिस्क्राइब करें तो इन द टर्म ऑफ द क्लासिकल मैकेनिक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स के टर्म में, तो हम कैसे उसको बहुत हाई टेम्परेचर के लिए कैसे उस क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग उसको हम ऑक्सीलेटर को, हार्मोनिक ऑक्सीलेटर को एक्सप्लेन करेंगे। तो उसकी मेन काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे उस ऑक्सीलेटर की, और मेन काइनेटिक एनर्जी हार्मोनिक ऑक्सीलेटर की कितनी होती है, E बार इज इक्वल टू, कितना होता है, E बार इज इक्वल टू, यहां पर इंटीग्रेशन लगाएंगे और नेट एनर्जी लिखेंगे e⁻⁻β a और dx dpx, और अपान इंटीग्रेशन e⁻⁻β e dx dpx हो जाएगा। और अगर हम देखें थोड़ा सा और इसमें एक्सप्लेन करें तो एंड द इंटीग्रल एक्सटेंड ओवर, बहुत हाई टेम्परेचर है, मॉलिक्यूल की जो ऑक्सीलेशन है वो सपोज कर लेते हैं -∞ से +∞ तक है। तो कह रहा है कि अगर बहुत हाई टेम्परेचर है तो उसका जो इंटीग्रल एक्सटेंड देखेंगे ओवर द पॉसिबल वैल्यू, जो x और px की जो पॉसिबल वैल्यू होगी वो -∞ से +∞ के बीच में होगा। तो हम उसकी लिमिट दे देते हैं, चाहे वो पोजीशन का हो चाहे वो मोमेंटम कोऑर्डिनेट का हो, तो उसकी लिमिट हम दे देंगे -∞ से +∞ की ओर। और ये -∞ से +∞ जो है ना, वो जो है हम यहाँ पर यूज कर लेंगे, और यहाँ E की जगह पर ये वैल्यू पुट कर देंगे। E की जगह पर देखो हमें अब की बार क्या काम करना है
इसकी लिमिट भी रखनी है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, एक बार पोजीशन कोऑर्डिनेट के रेफरेंस में, एक बार मोमेंटम कोऑर्डिनेट के रेफरेंस में, और ई की जो वैल्यू है पी एक्स स्क्वायर अपॉन 2m प्लस 1 अपॉन अल्फा एक्स स्क्वायर, वो वैल्यू भी रख देनी है। तो मैंने यहाँ पर पोजीशन और मोमेंटम कोऑर्डिनेट के लिए डबल इंटीग्रेशन लगा दिया, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी ले लिया, और ई की जो वैल्यू है ई की जगह पर ये पुट कर दिया मैंने, और e टू दी पावर माइनस बीटा है, और e की जगह पर मैंने वही वैल्यू पी एक्स स्क्वायर अपॉन 2m प्लस 1 प्लस अल्फा एक्स स्क्वायर और डी एक्स डी पी, यहां से हो जाएगा डी पी और x, ठीक है। और अपान में भी वही वैल्यू e टू दी पावर बीटा, और e की जगह पर वही वैल्यू पी एक्स स्क्वायर अपॉन 2m प्लस 1 अपॉन अल्फा एक्स स्क्वायर और डी पी डी एक्स इंटू डी पी एक्स कर दिया। तो ये वैल्यू हो गई। अब इसी वैल्यू को हम लोग सॉल्व करेंगे, इसी वैल्यू को सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करते हैं वो देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले क्या करना है, ई बार इज इक्वल टू, यहां पर ई बार यहां लिखते हैं, ई बार इज इक्वल टू, बेटे देखो इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी लेंगे, इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी लेंगे, और जो यहां पर है ना इसको एज इट इज रखते हैं पी एक्स स्क्वायर अपॉन 2m प्लस 1/2 अल्फा एक्स स्क्वायर, इसको एज इट इज रखो आप, और इसको आप देखें तो e टू दी पावर माइनस बीटा पी एक्स स्क्वायर अपॉन 2m और इंटू e टू दी पावर माइनस बीटा और अल्फा एक्स स्क्वायर अपॉन 2m, और ये कितना हो जाएगा dx और dpx हो जाएगा, और अपान कितना हो जाएगा e बार इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस से प्लस तक हो जाएगा इन्फिनिटी, माइनस से प्लस तक हो जाएगा इन्फिनिटी है, और यहाँ पर आप क्या करोगे, इसको अलग अलग करोगे तो माइनस बीटा और पी एक्स स्क्वायर अपॉन 2m और e टू दी पावर माइनस बीटा अल्फा एक्स स्क्वायर अपॉन 2m। हमने पूरी वैल्यू जो है ना वो सेपरेट कर ली बेटे, देख लो आप ध्यान से, यहाँ पर इसके साथ ये देखो बीटा का मल्टीप्लाई किया और प्लस में है तो इनटू में लिख सकते हैं, डिग्री प्लस में है ना ये, और यहाँ वाले में भी हमने क्या किया, बीटा का अंदर मल्टीप्लाई किया और प्लस को हमने इनटू में कर लिया यहाँ पर, और माइनस बाहर है तो ऑलमोस्ट यहाँ पर माइनस हो ही जाएगा। अब पूरी वैल्यू इधर का मिटाना पड़ेगा हमको, तभी जाके हो पाएगा ये। चलो देखते हैं आगे क्या होता है इसमें। अब आप क्या करो ना कि इस पूरे का मल्टीप्लाई करा दो इसके साथ, तो e बार इक्वल टू, देखो ध्यान से, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी पी एक्स स्क्वायर अपॉन 2m, और कितना हो जाएगा e टू दी पावर माइनस बीटा एक्स स्क्वायर माइनस बीटा, देखो ये माइनस बीटा पी एक्स स्क्वायर और अपॉन 2m, और क्या है बेटे इंटू e टू दी पावर माइनस अल्फा बीटा एक्स स्क्वायर अपॉन 2m, और dx है और dpy है, dpx है, ये वैल्यू हो गई। ये हमने वैल्यू क्या लिखा, इसमें मल्टीप्लाई करवाया है, इस पूरे वैल्यू का ये इसमें मल्टीप्लाई करवाया है, ठीक है बेटा, और फिर प्लस के साथ इस वाले में मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो यहां क्या हो जाएगा, इस वाले में मल्टीप्लाई करवाएंगे तो माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी हो जाएगी, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा, और हाँ ठीक है, और कितना हो जाएगा ये हो जाएगा यहां पर, और 1/2 और अल्फा एक्स स्क्वायर इधर मिटाना पड़ेगा अभी भी, अल्फा एक्स स्क्वायर टर्म थोड़ा बड़ा जाएगा ये पूरा सॉल्यूशन इसका, और कितना हो जाएगा ये अल्फा एक्स स्क्वायर, और ये पूरा e टू दी पावर माइनस बीटा पी एक्स स्क्वायर अपॉन 2m और इंटू e टू दी पावर माइनस अल्फा और बीटा एक्स स्क्वायर अपॉन 2m, और कितना हो जाएगा dx और dpx, ये हो जाएगा, ठीक है बेटा। और अपान में कितना हो जाएगा, यहां पर देख लेते हैं, अपान में कितना हो जाएगा, अपान में ये
इन्फिनिटी माइनस से प्लस इन्फिनिटी और ई टू द पावर कितना हो जाएगा माइनस बीटा और पी एक्स स्क्वायर अपान 2m ये हो जाएगा और डी पी एक्स हो जाएगा ये डी पी एक्स और माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी और ई टू द पावर माइनस बीटा अल्फा बीटा और एक्स स्क्वायर अपान 2m और इंटू डी एक्स हो जाएगा। सेपरेट कर लेते हैं, पूरे स्टेप को सेपरेट कर लेते हैं। ये बार इक्वल टू इसके अपान में पहले इसको लिख लो, फिर इसके अपान में इसको लिख लो। तो माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी पी एक्स स्क्वायर अपान 2m ए टू द पावर माइनस बीटा एक्स स्क्वायर अपान 2m इंटू ई टू द पावर। हाँ देखो ये एक गड़बड़ी हो गई यहाँ पर, ये यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी रहेगा और माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी दो है, एक मैंने लिख दिया था। और फिर क्या हो जाएगा बेटे, यहाँ पर इसके साथ हमने लिख लिया और डी पी एक्स हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, डी पी एक्स हो जाएगा और इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी और फिर कितना हो जाएगा यहाँ पर ई टू दी पावर माइनस अल्फा बीटा एक्स स्क्वायर अपान 2m और dx हो जाएगा। तो एक के अपान में मैंने पूरी वैल्यू लिख ली और इन्फिनिटी माइनस टू प्लस और ए टू दी पावर माइनस बीटा पी एक्स स्क्वायर अपान 2m और डी पी एक्स और इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी और ई टू दी पावर माइनस अल्फा बीटा एक्स स्क्वायर अपान 2m और dx। अब आगे क्या करेंगे, आगे अभी एक ही स्टेप लिखा है बेटा, अभी तो हमने इसके अपान में ये पूरा लिखा है, अब यहाँ प्लस लिखा हुआ है ना, इसके अपान में भी पूरा लिखेंगे। तो प्लस कितना हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी और ई टू दी पावर माइनस बीटा और पी एक्स स्क्वायर अपान 2m और डी पी एक्स हो जाएगा और माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी और यहाँ पर कितना हो जाएगा 1/2 अल्फा और एक्स स्क्वायर और ई टू दी पावर माइनस अल्फा बीटा एक्स स्क्वायर बाई 2m और ये dx आ जाएगा और अपान में कितना हो जाएगा, कितना लिखेंगे आप माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ए टू द पावर माइनस बीटा और पी एक्स स्क्वायर अपान 2m और माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी और ए टू द पावर माइनस अल्फा बीटा एक्स स्क्वायर अपान 2m और dx। कुछ छूटा तो नहीं है ना। तो अब आप देख लें कि जो कैंसिल हो रहा है कुछ कैंसिल हो पा रहा है। यहाँ पर देखो डी पी एक्स छूटा हुआ है, डी पी एक्स हो जाएगा। तो आप देखिए बीटा पी एक्स स्क्वायर ये पूरा का पूरा ये स्टेप कट गया, ये स्टेप पूरा कैंसिल हो गया, ये स्टेप यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। और क्या कैंसिल हो रहा है, और कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, ये स्टेप यहाँ से कैंसिल हो रहा है, तो ये स्टेप कैंसिल हो गया। जो बच रहा है उसको लिख लो आप। तो ई बार इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी और पी एक्स स्क्वायर अपान 2m ए टू दी पावर माइनस बीटा पी एक्स स्क्वायर अपान 2m और डी पी एक्स और अपान में कितना हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ए टू दी पावर माइनस बीटा और पी एक्स स्क्वायर अपान 2m और डी पी एक्स और प्लस अब यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी और 1/2 अल्फा एक्स स्क्वायर और e टू दी पावर माइनस अल्फा बीटा एक्स स्क्वायर अपान 2m और dx अपान कितना हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी और e टू दी पावर माइनस अल्फा बीटा एक्स स्क्वायर अपान 2m और dx। और स्टेप एक बार मिला लीजिए आप, क्योंकि कई सारा स्टेप हो गया है, तो एक बार चेक कर लीजिए आप। हाँ तो कैलकुलेशन एकदम सही है, एकदम सही है कैलकुलेशन, स्टेप भी पूरा प्रॉपर है। अब स्टेप मिलाना इसलिए मजबूरी हो गई कि इतने बड़े बड़े टर्म हैं, अगर जरा सा भी इसमें गलती हो गई ना तो पूरा का पूरा कैलकुलेशन और कह सकते हैं कि जो लास्ट में हमको प्रूव करना है उसमें बड़ा चैलेंज हो जाएगा, आएगा नहीं, इसीलिए मिलाना बहुत कंपलसरी हो जाता है। अब ये फार्मूला जो आपको मालूम है इसको थोड़ा सा अरेंज करने की कोशिश करते हैं। और अरेंज क्या करेंगे, इसको हम जैसे ई बार है ना तो 1/2m बाहर कर लेंगे और माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी करेंगे और इसको पी
एक्स स्क्वायर कर लेंगे, 2m बाहर कर लिया, और e टू दी पावर माइनस बीटा अपान 2m और इंटू पी एक्स स्क्वायर कर लिया और डी पी एक्स कर लिया। थोड़ा सा इसको करेक्ट कर रहे हैं, बस थोड़ा सा लिखने का तरीके से, और कुछ कर नहीं रहे हैं, लिखने के तरीके से थोड़ा सा इसको अच्छा कर रहे हैं। माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी हो गया, और यहां कितना हो जाएगा e टू दी पावर माइनस और बीटा अपान 2m और इंटू पी एक्स का स्क्वायर और डी पी एक्स, ये हो गया। इस वाले में देखो अल्फा बाई 2 कॉमन कर लो, और जी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी चलो, अल्फा बाई 2 बाहर कर लिया, और ये एक्स स्क्वायर मिल गया, केवल एक्स स्क्वायर, और e टू दी पावर यहां पर कितना हो जाएगा माइनस अल्फा बीटा अपान 2m, अल्फा बीटा अपान 2m और इंटू एक्स स्क्वायर और इंटू डी एक्स, ये होगा। और इस वाले को सही करेंगे तो माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, और कुछ नहीं इसमें, बस e टू दी पावर माइनस अल्फा बीटा अपान 2m और इंटू में एक्स स्क्वायर है ही है और डी एक्स हो जाएगा, बस यही करना था। अब गॉसियन इंटेग्रल लगा दो आप, गॉसियन इंटेग्रल जानते हो ना आप, तो गॉसियन इंटेग्रल क्या कहता है, इसको मिटा दें तभी लिख पाएंगे गॉसियन इंटीग्रल क्या होगा। गॉसियन इंटीग्रल कहता है कि अगर माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी की ओर, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, और यहाँ एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर ए माइनस एक्स ई टू दी पावर माइनस ए एक्स स्क्वायर और डी एक्स है, तो ये होता है 1/2a अंडर रूट पाई बाई ए होता है। ये गॉसियन इंटीग्रल का फर्स्ट फार्मूला है, याद रखना। ये दूसरा फार्मूला गॉसियन इंटीग्रल का क्या कहता है कि अगर माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी होता है इंटीग्रेशन, और e टू दी पावर माइनस ए एक्स स्क्वायर और डी एक्स होता है, तो 1 अप रूट में कितना होता है, रूट में पाई बाई ए होता है, केवल पाई बाई ए होता है। तो ये दोनों फार्मूले आपको याद रखने होंगे, ये दोनों फार्मूले आपको याद रखने होंगे और बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। अब आप देखें तो जरा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी पी एक्स, जहां पर एक्स स्क्वायर है, e टू दी पावर माइनस माइनस ए की जगह पर बीटा बाई 2m है, बीटा बाई 2m यहाँ रहेगा, एक्स स्क्वायर पी एक्स स्क्वायर है और डी पी एक्स है, पूरा का पूरा स्टेप मैच कर गया। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि a क्या है, यहाँ पर a यही है, ये वैल्यू बीटा बाई 2m है, यही तो है, यही है ना। तो अब क्या करना क्या है, अब ये इस वाले इसका कंपैरिजन अगर कर रहे हैं तो इसका कंपैरिजन माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी इंटीग्रेशन ई माइनस माइनस, और यहाँ देखो बीटा बाई 2m तो a है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर मतलब पी एक्स स्क्वायर डी एक्स, पूरा का पूरा वैल्यू मैच कर रहा है। इसका मतलब जहां पर a है वहां पर यहाँ पर a क्या है, यहाँ पर a क्या है, बीटा बाई 2m, यही तो वैल्यू क्या है, स्मॉल a है। सेम यही वैल्यू यहाँ पर है, ये वैल्यू यहाँ पर है, यहाँ पर a ये है और यहाँ पर a ये है, बस कुछ नहीं करना है, गॉसियन इंटीग्रल लगाकर आपको आंसर मिल जाएगा। और e बार इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इस पर जरा अप्लाई करेंगे तो 1 बाई कितना हो जाएगा 2m, और इस पूरे पर हम गॉसियन इंटीग्रल अप्लाई कर रहे हैं फर्स्ट वाला, तो 1/2, और a की जगह पर क्या है, बीटा बाई 2m, कितना है बेटा, बीटा बाई 2m a की जगह पर है, और इनटू देखो कितना है, इनटू अंडर रूट और कितना है, पाई बाई a है, पाई हमने लिख दिया, और a की जगह पर बीटा बाई 2m है, हमने लिख दिया बीटा बाई 2m लिख दिया। ये अपान में होगा, अपान में होगा ये वाली वैल्यू कितनी है, अंडर रूट पाई बाई a है, तो इसको हमने लिख दिया अंडर रूट, और पाई बाई a की जगह पर बीटा बाई 2m है, बीटा बाई 2m हो गया। ठीक बेटा, यहां पर अप्लाई करो, अल्फा बाई 2 है ऊपर, अल्फा बाई 2 होगा, और फिर यहां पर अप्लाई करेंगे तो 1 अपान कितना हो जाएगा, 1/2, और a की जगह पर अल्फा बीटा बाई 2m, और अंडर रूट कितना है, अंडर रूट कितना है, पाई बाई a, पाई बाई कितना है a है, और a की जगह पर अल्फा बीटा बाई 2m है, अल्फा बीटा बाई 2m है, अपान दिख रहा है ना बेटा, दिख तो रहा है, थोड़ा सा कट रहा है, और यहां पर कितना हो जाएगा, इसका रूट पाई बाई 2 है, इसका तो रूट पाई बाई 2 होगा, तो रूट पाई और बाई 2, सॉरी रूट पाई बाई a है,
एक यहाँ पर अल्फा बीटा बाई कितना हो जाएगा 2m हो जाएगा। करेक्ट करो इसी को, आंसर आ गया आपका। तो ई बार इज इक्वल टू देखो 2 2 4 हो गया, 1/4 हो गया, m से m कैंसिल हो गया। अच्छा एक चीज और देखो, 2 से 2 कैंसिल भी हो गया, ये 1/2 है, m से m कैंसिल, देखो मैं काट भी दूं तभी समझ में आएगा तुम लोग को। ये 2 से 2 कैंसिल, m से m कैंसिल, तो 1 कितना हो जाएगा 2 बीटा, कितना हो जाएगा 2 बीटा, और इनटू अंडर रूट ये 2m ऊपर चला जाएगा तो 2 पाई m अपान बीटा हो जाएगा, और यहां पर कितना हो जाएगा 2m पाई अपान बीटा हो जाएगा अंडर रूट प्लस। अब देखो अल्फा अपान, देखो जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल करो उसको, देखो 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो अल्फा अपान कितना हो गया 2 अल्फा बीटा। अच्छा अल्फा से अल्फा भी तो कैंसिल हो गया ये, तो कितना हो गया 1/2 बीटा, यही तो हो गया 1/2 बीटा, 1/2 बीटा, 1/2 बीटा, और इनटू अंडर रूट 2m ऊपर चला गया तो 2 पाई m हो गया, और ये बीटा। अब इसको सही करो, इसको सही करोगे तो 2m यहां पाई में मल्टीप्लाई होगा तो 2 पाई m हो गया, और अल्फा बीटा, अल्फा बीटा यहां भी होना चाहिए था, ये हो गया। अब आप देखो जो कैंसिल हो रहा है करो कैंसिल, 2 पाई m अपान अल्फा बीटा, रूट वाला ये कैंसिल, ये वाला इससे कैंसिल, जो बच रहा है उसको लिखो और यू विल गेट आंसर 1/2 बीटा प्लस 1/2 बीटा कितना आ गया 2/2 बीटा, 2 से 2 कैंसिल, 1 बीटा, 1 बीटा की वैल्यू कितना लिखते हो आप 1/kbt लिखते हो, ऊपर चला गया तो कितना बच गया kbt हो गया। तो ई बार इक्वल टू कितना आ गया kt या kbt, या बार इक्वल टू क्या आ गया kbt या kt, यही तो लिखते हो, या kbt। आपको शुरुआत में ही हमने क्या बताया था कि मेन एनर्जी ऑफ हार्मोनिक ऑक्सीलेटर की एनर्जी कितनी होगी kbt होगी। तो किसी हार्मोनिक ऑक्सीलेटर की मेन एनर्जी होगी वो kbt होगी, और किस लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी में आपने क्या पढ़ा कि हर एक यानी ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम से एसोसिएटेड जो एनर्जी होगी वो हाफ kbt होगी। तो इस तरीके से आपको ये मिल गया कि टोटल एनर्जी कितनी होगी kbt होगी या kb होगी या kt होगी। ठीक है बेटा, तो यहाँ तक फाइनल हो गया, और नेक्स्ट डे हम लोग नेक्स्ट कह सकते हैं लेक्चर करेंगे जिसका नाम है एटॉमिसिटी, और वो सम यूनिवर्सल लॉज का लास्ट टॉपिक रहेगा, और उसी में हम पूरा डाई एटॉमिक और ट्राई एटॉमिक की सारी बातें करके खत्म कर देंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू बेटा।